देखिए, मैं मौजूद हूँ बीकानेर नाल में और मैंने आपसे वादा किया था कि अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहूंगा। मेरे साथ में नाथूलाल जी हैं, 71 की लड़ाई में 16 साल के थे, बीकानेर नाल के ही रहने वाले। साहब परिवार भी यहीं का है? यहीं के सर, यहीं के हैं जी सारे? यहीं के। 71 की लड़ाई की बात करें तो 16 साल की उम्र थी आपकी। जी, मैं बीकानेर से करीब 15-20 किलोमीटर पेमासर गांव है, हाँ। वहाँ शादी में गया हुआ था। अच्छा। हम लोग बीकानेर में रहते थे पहले, यहाँ नहीं थे, हाँ। ननियाल में गए हुए थे। तो शादी में गए ना, तो रात को जैसे ऊपर से कुछ लोग गिराते हैं ना, लाइटें पड़ती है, ऐसे धमाके से की आवाजें आई हल्की हल्की। तो लाइटें से देखा तो हमने देखा बीकानेर तो गया, आज बीकानेर तो गया। लेकिन मेरे नाना जी ये अपने थे पब्लिक पार्क में, बाग में ड्यूटी करते थे, बागवान थे। वो 4 बजे आकर के बोला यहाँ तो नहीं है, नाल में पड़े। नाल में पड़े तो हमारा परिवार तो खत्म हो गया। तो आकाशवाणी में रेडियो की ज्यादा था, आकाशवाणी से खबर हुई कि कुछ नहीं हुआ है। हमने यहाँ आकर के देखा है। देखा तो जैसे एयरफोर्स की फेंसिंग है ना, पहले छोटी थी, तारबंदी छोटे पिलर थे। एक बम अंदर वाली साइड में गिरा, 3-4 बम बाहर वाली साइड में नंबर वाइज जैसे गिरे। तो वो है ना, एक भी फूटा नहीं, जमीन में गड्ढे। आवाज काहे की थी फिर? आवाज काहे की आ गई? किसमें? एक हाथ फटा होगा, उसकी आवाज आई होगी। वो यहाँ से कुछ छोड़े होंगे उन्होंने, लाइट करके एयरफोर्स वालों ने, उसकी लगाई थी। अच्छा। एकदम लाइटें आ गई, पूरी देख लिया। हमने पूछा ये क्या हो रहा है, तो जाकर के देखे पूरे गड्ढे खुड्डे में पड़े थे। उस टाइम में एक जासूस को पकड़ा था, यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर दूर, अपने बीकानेर के केएम रोड पर बैठा रहता था। मैं फोर्ट स्कूल में पढ़ता था, उस टाइम की बात है। मैंने देखा खुद उसको, वो बैठे ऐसे ही बोलता डाइनम डाइनम, बोलता क्या था, लेकिन हमको बोले ये बोला डाइनम। पागल था एकदम, वैसे ही गंदे कपड़े कर। पागल था या नाटक करता था? नाटक। उसको पकड़ा ना यहाँ पे पकड़ में। तो आपके बहुत बड़ा बेस है आर्मी का। वो पहले की बात, अब क्या है, क्या फिर पकड़ तो लिया उसको, पकड़ में भी आ गया। यहाँ बताया कि कुछ निकला है, अब बाद में तो पता ही नहीं चलता कहाँ लेके गए, कहाँ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन सुना के पकड़ के ले गए। उस आदमी को लेके देर पता चला कि ये तो डेली बैठा रहता था कैंप पे। कितने दिन चली 71 की लड़ाई? नहीं, ये तो ज्यादा चली नहीं, 4-5-6 दिन चली। 9 दिन 8-9 दिन बांग्लादेश अलग किया था ना। हाँ, उस टाइम पे वो स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए आपके? तो उस टाइम तो ब्लैकआउट, घर से निकलना बंद। अरे खड्डे घर में मोटे एल आकार के मोर्चे थे, एल आकार के मोर्चे खुदे थे हमने हर घर में। हर तो जैसे ही ब्लैकआउट हुए ना, तो करने आ जाए, लाइटें बंद हो गई, आप उस खड्डे में जाके गिर जाओ, ताकि कोई भी चीज आए तो ऊपर के ऊपर निकल जाए, आप नीचे गए। नहीं तो घर के अंदर खुदते थे वो खड्डे या बाहर? खुली जगह में, आपके घर के दरवाजे के बाहर? हाँ, बाहर खुली जगह। हम हर घर, अब तो बहुत फैमिली बढ़ गई है, पहले तो हर घर में जगह होती थी, उसमें हम पहले से मूर्ति खोद दी एल आकार के। तो वो आपसे खुदवा देते या सरकार खुद ही? आप खोद लो? खुद ही हम लोगों ने खुदा अपनी घर में। अब जब भी कुछ हरकत हो, सायरन बजे, तो आप उसके अंदर चले जाओ, ये अलर्ट था आपका। अच्छा, वो जमाना था बाबूजी, उस जमाने में तो लाइट वाइट सारी सुविधाएं कम थी। लेकिन आज तो दीपक भी नहीं। अच्छा। हम दीपक जलाते, वो भी नहीं दिखना, बाहर नहीं दिखना चाहिए, अंदर आप कर लो, लेकिन बाहर उसकी प्रकाश नहीं जाना चाहिए। बीड़ी पीने वालों को बोल देते थे खुद, अरे हम खुद बोलते थे, अरे कौन बीड़ी पी रहा है, बंद करो उसको। ब्लैकआउट हो गया। और दिन की क्या स्थिति रहती थी? दिन में कुछ शांति, दिन में शांति रहती थी, रात का ये। लेकिन दुकानें खुलती थी दिन में या बंद? हमारे यहाँ तो थी नहीं पहले की। अच्छा, दुकान में थी, सिटी में कोई एक दुकानें थी, घरों में वो वैसी। 71 को देखें और अभी 7-8-9 मई देखें। 71 के बाद में ही अपने एयरफोर्स का विकास हुआ है। पहले 71 में हम खुद है ना ऐसे ही घूमते थे चारों तरफ, कहीं से भी जाओ कहीं से भी आओ, कोई मतलब नहीं था, कुछ था भी नहीं। और हम जब 5-6 साल के 10 साल के थे ना, तब तो एक जहाज कभी महीने में 1-2 बार आती थी कुछ सामान लेकर के। पेटीएम था, हमें क्या पता क्या सामान होता था। वो आ करके बोलते ये आप सामान उतरा दो, हम आपको परोठे खिलाएंगे, फल फ्रूट खिलाएंगे। तो हमें और क्या चाहिए, कभी परोठे देखे ही नहीं होते, वो किसको बोलते हैं, बाजरे की रोटी, बस यही मिलती थी। तो परोठे खाने के चक्कर में आपने कितने संदूक उतारे? दिन भर काम करते थे, पूरे दिन
अच्छा हमको जहाज में भी बैठाते थे। अच्छा। आके गाँव बैठो बैठो, हम बैठ के हम इधर से जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, खुश होता है। खड़े जहाज में या उड़ा के भी कभी? उड़ा के। तो बाबूजी 71 की लड़ाई और आज जो अभी ये 7-8 मई को घटा है, कितना फर्क? बहुत फर्क पड़ गया, डबल है 100%। उस टाइम कुछ भी नहीं था। ब्लैकआउट तो इस बार भी किया गया, बराबर लाइट बंद हो जाती थी। अब लेकिन वो मोर्चे बनने वाली बात अभी मोर्चे बनने वाली बात अब नहीं थी। नहीं है, बयान नहीं। उस टाइम में खाली जगह पड़ी रहती थी, लोगों को सांप काट देते थे, बिच्छू काट देते थे, उसको पता ही नहीं चलता कि कब वो अंदर आके बैठ गया। हम तो वैसे ब्लैकआउट हुए जाकर के अंदर बैठ गए। पर आज आपका मतलब ये कहना है कि आज सेना जो है वो ज्यादा मजबूत है? और मजबूत, बहुत मजबूत। इस बार क्या हुआ? कुछ पाकिस्तान की तरफ से हरकतें हुई, पाकिस्तान के ड्रोन्स आए, ये ड्रोन साइडों में गिरा दिए, कहाँ पहुंचा आपने यहाँ तक? उसको भारत में तो बहुत कम ही गिरे हैं टुकड़े, ज्यादा तो उनकी सीमा में खत्म कर दिए। तो इन्होंने प्रयास तो किया है ना, नाल को भी टारगेट करने का प्रयास किया नाल को है। आपके करनी माता मंदिर हमें खुद पता है कि नाल तो विशेषकर टारगेट में था इनकी, जो बॉर्डर में रह गया, बॉर्डर के पास में 125 किलोमीटर पे बॉर्डर है पास में, तो इसमें टारगेट तो इनका था। बाहर मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ से रात को 2 बजे के आसपास हवाई जहाजों के उड़ने की भी आवाजें। ये तो आवाजें तो अपनी यहाँ से उठाती है ना, बराबर फ्लाइंग चलती है, सीमा पे चक्कर लगती रहती है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहली बार नाल आएंगे सबसे पहले। अच्छी बात है, करनी माता का दर्शन हो जाएगा उनको। अभिषेक चुना मंदिर को, देखो कितनी तैयारियां करी, दीवार नई बनी है, मंदिर को भी एक स्पेशल रंग दे दिया, स्टेशन देशलोक का स्टेशन भी अच्छा बना दिया है, और स्टेशन होगा और भी विकास होगा तो अच्छी बात है। देश का विकास तो हो रहा है, देश का विकास हो रहा है और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। जिस तरह देश आगे आज बढ़ रहा है हर क्षेत्र में। 1971 से देख रहे हो, 1971 से अब 2025 आ गया, आपकी तो लगभग बहुत लंबी उम्र निकल गई। आप मुझे एक चीज समझाओ कि ये पाकिस्तान का रवैया जो है ना 71 में सुधरा, ना 65 में सुधरा, ना 25 में सुधर रहा है। ये सुधरने वाला भी नहीं है जब तक इसका खात्मा ही नहीं होता। ये जब तक आतंकवादियों को ये शरण देते रहेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। मेन चीज यहाँ की सरकार दे रही है, सेना दे रही है। राजनीतिक वाले तो खाली प्रधानमंत्री नाम के हैं, कुछ नहीं होने वाला उनके पास, कुछ नहीं। थोड़ा प्रधानमंत्री बोले नहीं तक था, फांसी दे दो, ये हो गया वो हो गया। सेना ही है सब, सेना खुद उनको संरक्षण दे रही है। तब इतना हो गया, नुकसान होते भी नहीं मान रहे कि ये हो गया हमारे, हम है ही नहीं, बाल रखे है ना। बोल रहे सीज फाइट चल रहा है, फिर भी उनकी तरफ से ठोटोंग चल रही है। झूठ बोलने की आदत पड़ गई। आदत, सच्चाई तो बिल्कुल है ही नहीं। तो साहब 71 से लेकर 2025 तक का पूरा सफर नाथू सिंह जी ने हमारे साथ में शेयर किया है, बताया है उस समय में और आज में फर्क कितना आ गया है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, नाल को चुना है, बेहद खुश हैं। करनी माता जाएंगे, माता के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, इस बात से बेहद खुश हैं। और देश विकास कर रहा है, इस उम्मीद के साथ में ये मौजूद हैं और ये चाहते हैं कि देश का विकास निरंतर होता रहे और कभी रुके नहीं। पाकिस्तान का इलाज तो एक ही चीज से, इनका कहना है कि जब तक इसका खात्मा नहीं होगा इसका कोई इलाज संभव नहीं है। अमेरिका का बराबरी करे, चौथे नंबर पे है कि बराबरी में आ जाए, अमेरिका की बराबरी आएगा एक टाइम, जब तक मोदी है तब तक आ जाएगा। तो देखिए साहब, लोगों का प्यार है, लोगों का विश्वास है, अमेरिका से बराबरी देश की होनी चाहिए, ये मंशा है लोगों की। और ये नाल जैसी जगह में बैठे हैं जहाँ सीमावर्ती इलाका है, जहाँ इनके रोजगार प्रभावित होते हैं सीधे रूप से, दुकानें बंद होती हैं, पूरा दिन रोजगार नहीं होता है। आप बताइए, उसमें साथ देते हैं और लेकिन आज भी चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। आपने पीछे भी सुना था, व्यक्ति कह रहा था डर किस बात का है, एक दिन जाना है चले जाएंगे। डर नहीं है, पूरा समर्पण है, लेकिन भावना बड़ी शुद्ध है, देश नहीं झुकना चाहिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से, बीकानेर नाल से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।